Welcome to Bookish Studio. माता की आज्ञा और उनका आशीर्वाद लेकर कुछ महीने के बच्चे जैसी पत्नी को साथ लिए मैं उत्साहपूर्वक मुंबई पहुंचा तो सही, पर वहां मित्रों ने भाई से कहा कि जून जुलाई में हिंद महासागर में तूफान आते हैं और ये मेरी पहली समुद्री यात्रा है, इसलिए मुझे दिवाली के बाद यानी नवंबर में भेजना चाहिए। किसी ने तूफान में किसी स्टीमर के डूबने की बात भी कही। इससे बड़े भाई चिंतित हो गए। उन्होंने ऐसा जोखिम उठाकर मुझे तुरंत भेजने से मना कर दिया और मुझे मुंबई में एक मित्र के यहाँ ठहराकर स्वयं अपनी नौकरी पर लौटने के लिए राजकोट चले गए। वे एक बहनोई के पास पैसे जमा कर गए और कुछ मित्रों से मेरी सहायता करने की सिफारिश भी करते गए। मुंबई में मेरे दिन बहुत लंबे लगने लगे। मुझे विलायत के ही सपने आते रहते थे। इसी बीच जाति में हलचल मच गई। जाति सभा बुलाई गई। मोड़ वणिया समुदाय का कोई अब तक विलायत नहीं गया था और मैं जाऊं तो मेरी पेशी होनी चाहिए। मुझे जाति की वाड़ी में उपस्थित होने का आदेश दिया गया। मैं गया। मुझे नहीं पता कि अचानक मुझे हिम्मत कहां से मिली। न उपस्थित होने में संकोच हुआ, न डर लगा। जाति के सेठ से कुछ दूर की रिश्तेदारी भी थी। पिता के साथ उनका अच्छा संबंध था। उन्होंने मुझसे कहा, जाति का मानना है कि तुम्हारा विलायत जाने का विचार ठीक नहीं है। हमारे धर्म में समुद्र पार करने की मनाही है। फिर हमने सुना है कि विलायत में धर्म नहीं बचता, वहां साहबों के साथ खाना पीना पड़ता है। मैंने उत्तर दिया, मुझे तो लगता है कि विलायत जाना बिल्कुल भी अधर्म नहीं है। मुझे वहां केवल पढ़ाई ही करनी है और जिन बातों का आपको भय है उनसे दूर रहने की मैंने अपनी मां से प्रतिज्ञा ली है, इसलिए उनसे दूर रह सकूंगा। सेठ बोले, लेकिन हम कहते हैं कि वहां धर्म नहीं बचता। तुम्हें पता है तुम्हारे पिता से मेरा कैसा संबंध था। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैंने कहा, आपके साथ के संबंध की मुझे जानकारी है। आप बड़े सम्मान हैं, पर इस विषय में मैं विवश हूं। विलायत जाने का अपना निश्चय मैं बदल नहीं सकता। मेरे पिता के मित्र और सलाहकार जो विद्वान ब्राह्मण हैं, मानते हैं कि मेरे विलायत जाने में कोई दोष नहीं। मेरी मां और भाई की अनुमति भी मुझे मिल चुकी है। पर जाति का आदेश तुम नहीं मानोगे। मैं विवश हूं। मुझे लगता है कि इस मामले में जाति को बीच में नहीं आना चाहिए। इस उत्तर से सेठ क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया। मैं शांत बैठा रहा। सेठ ने आदेश दिया, आज से इस लड़के को जाति बहिष्कृत माना जाएगा। जो कोई इसकी मदद करेगा या इसे विदा करने जाएगा, उससे जाति पूछताछ करेगी और ₹125 का दंड लगेगा। इस निर्णय का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने सेठ से विदा ली। बस ये सोचने की बात थी कि इसका असर मेरे भाई पर कैसा पड़ेगा। कहीं वे डर न जाए। सौभाग्य से वे दृढ़ रहे और मुझे लिख भेजा कि जाति के आदेश के बावजूद वे मुझे विलायत जाने से नहीं रोकेंगे। इस घटना के बाद मैं और भी अधीर हो गया। क्या भाई पर दबाव पड़ेगा? कहीं कोई और विघ्न न आ जाए। इसी चिंता में दिन बीत रहे थे कि खबर मिली 4 सितंबर को रवाना होने वाले स्टीमर से जूनागढ़ के एक वकील बैरिस्टर बनने के लिए विलायत जा रहे हैं। जिन मित्रों से बड़े भाई ने मेरे बारे में सिफारिश की थी, उनसे मैं मिला। उन्होंने भी इस अवसर को न छोड़ने की सलाह दी। समय बहुत कम था। मैंने भाई को टार किया और अनुमति मांगी। उन्होंने अनुमति दे दी। मैंने बहनोई से पैसे मांगे। उन्होंने जाति के आदेश की बात कही। जाति बहिष्कार उन्हें मंजूर न था। तब मैं परिवार के एक मित्र के पास पहुंचा और उनसे यात्रा भाड़े आदि के लिए आवश्यक पैसे देकर भाई से वसूल कराने का अनुरोध किया। इस मित्र ने न केवल ये स्वीकार किया, बल्कि मुझे हौसला भी दिया। मैंने उनका धन्यवाद किया, पैसे लिए और टिकट कटवा ली। विलायत की यात्रा के लिए सारा सामान तैयार करना था। एक अनुभवी मित्र ने सामान तैयार करवा दिया। मुझे सब कुछ अजीब लगा। कुछ अच्छा लगा, कुछ बिल्कुल नहीं। नेकटाई, जिसे बाद में मैंने शौक से पहनना शुरू किया, उस समय बिल्कुल पसंद नहीं आई। छोटा जैकेट भी भद्दा लगा। पर विलायत जाने के शौक के आगे ऐसी नापसंदगी कोई मायने नहीं लगती थी। साथ में खाने पीने का सामान भी ठीक से बांध दिया गया। मेरी जगह भी मित्रों ने त्रिंबक राय मजुमदार, जो उस जूनागढ़ वाले वकील का नाम था, कि केबिन में ही तय कर दी और मेरी सिफारिश भी कर दी। वे परिपक्व आयु के अनुभवी गृहस्थ थे। मैं 18 वर्ष का, दुनिया के अनुभव से वंचित एक नौजवान। मजुमदार ने मित्रों से कहा कि मेरी चिंता न करें। इस प्रकार 4 सितंबर 1888 को मैंने मुंबई का बंदरगाह छोड़ा।